नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। एनसीईआरटी से हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे 11वीं की एनसीईआरटी रामशरण शर्मा से, जिसमें 2-3 दिन से गैप हो गया था क्योंकि दुर्गा पूजा वगैरह चल रहा था तो आप लोग पढ़ नहीं रहे थे, इसलिए मैंने वीडियो डालना छोड़ दिया था। लेकिन आप अगर पढ़ेंगे तो रेगुलर वीडियो ही मिलेगा आपको। और डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं इसीलिए क्योंकि अगर मेंस में भी इस समय इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं या पीटी में ही पूछे जाते हैं या बच्चों के जैसे नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा ब्रॉड व्यू में सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको इसके सवाल मिल जाएंगे। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर नहीं पता हो तो हिस्ट्री एनसीईआरटी एमसीक्यू नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें एनसीईआरटी के एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोड है चैनल पर। तो अगर आप एनसीईआरटी के एमसीक्यू करना चाहते हैं तो वो भी अपलोड है। ज्योग्राफी के अगर एनसीईआरटी एमसीक्यू करना चाहते हैं तो वो भी अपलोड है अपने चैनल पर। साइंस के अगर एनसीईआरटी एमसीक्यू करना चाहते हैं तो वो भी अपलोड है अपने चैनल पर। चैनल पर कंटेंट की कमी नहीं है, बस देखने वालों कमी है। आप देखेंगे तो आपको कंटेंट मिल ही जाएगा। आंसर राइटिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो 200 पर मंथ वाला आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 6 महीने में अगर आप ज्वाइन करते हैं 6 महीने के लिए तो आपको कुछ छूट वगैरह भी मिल जाएगा। लेकिन उसको ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम रहता है तो वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। आंसर राइटिंग का डिस्कशन वीडियो आपने मेरे चैनल पर देखा होगा, किस क्वालिटी का मैं आंसर चेक करता हूँ और आंसर लिखना सिखाता हूँ, तो आप देखकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मुझसे कुछ पूछना होता है तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबका आईडी दिया हुआ रहता है, आप कहीं पर भी पूछ सकते हैं। देखिए पहला क्या है, आज का टॉपिक है आर्यों का आगमन और ऋग्वैदिक युग। अगर मैं इसी चीज़ पर बोलना शुरू करूं तो 1 घंटे कम से कम मैं बोल सकता हूं आर्यों के आगमन पर। सबसे पहले तो ये जो आगमन शब्द है, इसी को लेकर इतिहास में सबसे ज़्यादा घनघोर विवाद मचा हुआ अपने देश में, और मचना भी चाहिए। हर अच्छी चीज़ को हम बाहर से जोड़ देते हैं कि आर्य आगमन। आगमन शब्द को लेकर जो मॉडर्न एज के हिस्टोरियन है, जो आजकल के हिस्टोरियन है, वो आगमन शब्द को खारिज करते हैं कि आगमन नहीं हुआ था, वो यहीं के थे। इस पर 2 मत आपको दिखेंगे। पहले बात मत सुन लीजिएगा, थोड़ा सा सिविल सर्विसेज की तैयारी करें तो मैं डीप में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना होता है, मुख्य रूप से होता है कि मुद्दा समझा दूँ आपको। क्या है इसका आगमन का? आगमन पर 2 तरीके के मत आपको दिखते हैं। ओके, एक मत आपको दिखता है जिसमें बोला जाता है कि यूरोप से या बाहर से लोग आए। सीधा सीधा बोलूँ तो यूरोप को भी छोड़ दीजिए, बाहर से लोग आए। यूरेशियाई प्रदेश बोला जाता है, यूरोप और एशिया जहाँ पर मिलती है वो जो प्रदेश है, वहाँ से भारत में आर्यों का आगमन हुआ। आगमन शब्द बार बार यूज किया जाता है। दूसरा ये मानते हैं कुछ विद्वान कि ये भारत के ही थे और ये कहीं बाहर से नहीं आए, ये मुख्य रूप से भारत के ही लोग थे जिन्होंने इस संस्कृति को डेवलप किया, इसको बढ़ाया। और जो आर्यों की संस्कृति आज भी आपको दिखता है भारत में। उत्तर भारत को आर्यावर्त की श्रेणी में रखा जाता था। उत्तर भारत जो है, उत्तर भारत को ही आर्यावर्त कहा जाता था, संपूर्ण भारत को आर्यावर्त नहीं कहा जाता था। आज भी आपको देश की राजनीति में तमिल जो प्रदेश है अपना, वहाँ के लोग बोलते हुए मिल सकते हैं। वहाँ के राजनीतिक जो होते हैं, मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट मानसिकता के मार्क्सवादी राजनीति कि वो आपको बोलते हुए मिलेंगे कि ये जो आर्य की संस्कृति है इसका हमें विरोध करना है। द्रविड़ संस्कृति, आर्य संस्कृति विवाद, ये सब शब्द आपको पता होने चाहिए थे। तो देखिए 2 मत हैं इस पर, एक है कि यूरोप से आए, एक है कि भारत में ही रहे। अब ये किस किस का मत है? तो अगर बाहर के इतिहासकारों को देखोगे तो वो बोलते हैं कि बाहर से आए, भारत के बाहर से आए। जबकि देश के कुछ इतिहासकार हैं जिन जैसे पंडित गंगानाथ झा हैं, पंडित गंगानाथ झा, ये बिहार के ही रहे हैं, हिस्टोरियन रहे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं और इन्होंने दरभंगा से ही पढ़ाई लिखाई की थी। इनके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जब ये कुलपति थे तो ये जब हटे थे इनके पुत्र कुलपति बने थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बहुत ही फेमस हिस्टोरियन रहे हैं गंगानाथ झा। और ये जो गंगानाथ झा हैं, इनका मत है कि भाई ये जो थे ये सप्त सैंधा प्रदेश के ही थे। सप्त सैंधा प्रदेश का किसको कहा जाता है? तो 7 नदियों का जो प्रदेश है, जो सिंधु नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं, उसका जो प्रदेश है, वर्तमान का पंजाब का इलाका, पाकिस्तान और भारत का जो है वर्तमान में इलाका, और आपका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ऊपर का इलाका, दक्षिण पूर्व का इलाका, जो दक्षिण पश्चिम का इलाका जो है, ये इलाका क्या कह रहा है? सप्त सैंधा प्रदेश कहा जाता था। ये भी मानते थे कि यहीं के थे ये, और ये बाहर से नहीं आए। जैसे एक आप ले सकते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं, तिलक महोदय क्या बोलते हैं कि ऋग्वेद में जिन पशु पक्षियों का वर्णन किया गया है, जिन पेड़ पौधों का वर्णन किया गया है, वो आर्कटिक प्रदेश से मिलता है, आर्कटिक प्रदेश से मिलता है। आर्कटिक प्रदेश कहाँ पर हो गया? तो ये हो गया आपका बिल्कुल उत्तर का, नॉर्थ का इलाका हो गया, ध्रुवीय प्रदेश होगा, वहाँ से आर्य लोग आए। ये किनका है? आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो अपनी बुक में इस चीज़ को लिखते हैं। लेकिन जो भी है, सभी के मतों को समझेंगे हम लोग और देखेंगे डिटेल में। जो सर्वमानिक मत है उसके हिसाब से क्या है कि यूरेशिया का जो प्रदेश है वर्तमान में,
वहीं से ये लोग भारत की तरफ और ईरान की तरफ आगे बढ़े थे और यहाँ पर उनकी संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ था। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यह कहना कठिन है कि सारे आर्य लोग एक ही नस्ल के थे, पर उनकी प्रारंभिक संस्कृति करीब करीब एक ही प्रकार की थी। ये बोल रहे हैं कि सारे आर्य लोग एक ही नस्ल के थे, ये कहना कठिन है, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि उनकी प्रारंभिक संस्कृति एक ही प्रकार की थी, लगभग लगभग में। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। वे हिंद यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलते थे, इसको बोला था भारोपिया, भारोपिया परिवार की भाषा। भारतीय और यूरोप परिवार की भाषा, भारतीय यूरोप परिवार की भाषा में कौन कौन सा आता है? संस्कृत है, जो भारतीय यूरोपीय परिवार की भाषा है। जैसे जो आप क्या बोलते हो, ट्रिगोनोमेट्री, और संस्कृत में क्या बोला जाता है? त्रिकोणमिति, यानी कि शब्द मिलते हैं, तो है ना। तो ये कहाँ से मिलता है भाई? तो ये यहीं से मिलता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो अपने परिवर्तित रूपों में आज भी समूचे यूरोप, ईरान में भारतीय उपमहादेश का अधिकतर भागों में बोली जाती है। आर्यों का मूल निवास आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र, जो यूरेशिया कहलाता है, को बताया जाता है। आल्प्स पर्वत कहाँ पर है? तो यूरोप का अगर मैप देखेंगे तो यूरोप के ठीक बीचों बीच में है। इसके पूर्वी प्रदेश को बोला जाता है कि यही था आर्यों का मूल निवास स्थान। जो अपने एक बिहार का और हिस्टोरियन है, कौन है वो? तो वो हैं आपके पंडित राहुल संस्कृतायन। पंडित राहुल संस्कृतायन, इनकी बुक है बहुत फेमस। कौन सी बुक है? तो वोल्गा से गंगा, वोल्गा से गंगा एक बुक है इनकी, जो बहुत ही फेमस बुक है। उसमें भी इन्होंने इसी चीज़ को चित्रित किया है कि आर्यों की संस्कृति वहाँ से शुरू करके, चैप्टर का पहला जो टॉपिक शुरू होता है वो रूस के भागों से शुरू होकर और कहाँ तक ख़त्म होता है? तो भारत पर आके ख़त्म होता है। तो ये भी जो बुक है, इसमें भी इन्होंने इसी थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाया है कि वर्तमान का जो यूरेशिया का इलाका है, ये किसी देश के तहत उस समय नहीं आता था। वर्तमान का यूरेशिया का इलाका है, वहीं से ये लोग कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आए थे। कहीं पर बतलाया जाता है कि आज कुत्ता, घोड़ा आदि कुछ पशुओं के नाम और भुर्ज, देवदारू, मैपिल आदि कुछ वृक्षों के नाम सभी हिंदी यूरोपीय भाषाओं में समान पाए जाते हैं। ये समान शब्द यूरेशिया के पौधे और पशुओं के वाचक होते हैं। जिन जिन पौधे पशुओं का हमें जिक्र मिला है वो सब कहीं ना कहीं यूरेशिया के इलाकों में पाए जाते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि आर्यों की जानकारी का, आर्यों के बारे में जानने का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो वह ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में जिन चीज़ों का उल्लेख किया गया है, जिन किस्से कहानियों का, जिस भौगोलिक परिस्थिति का, जिन शब्दों का, उसी के आधार पर हम लोग क्या निकालने की कोशिश करते हैं कि जो भारोपीय ये आर्य जो थे वो भारत में किस तरफ से आए थे या भारत के ही थे। अलग अलग हिस्टोरियन, बस स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद है स्रोत। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके, देखिए क्या है कि इनमें से यह भी प्रकट होता है कि आर्यजन नदियों और वनों से परिचित थे। यह विचित्र बात है कि पर्वतवाचक शब्द समान कुछ ही आर्य भाषाओं में है। हालांकि आर्यों ने अनेक पर्वतों को पार किया। उनका धंधा मुख्यतः पशुचारण या कृषि का स्थान गौण था। अब सुनिएगा, जब भी ऋग्वेदिक काल की बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो, जैसे यूपीएससी वालों ने भी पूछा है, पीसीएस ने भी पूछा है, जब भी ऋग्वेद की बात हो तो क्या कृषि की बात करनी है? क्या कृषि करते थे ये लोग? नहीं के बराबर। ये गौण था, मतलब कि इनका दूसरा छोटा पैसा था, ये सेकेंडरी था। प्राइमरी पेशा उनका क्या था? तो पशुपालन। पशुपालन जो पशुओं को पालने का कारोबार होता है, दूध के लिए, मांस के लिए, यही था उनका मुख्य रूप से। मुख्य पेशा क्या था? तो पशुपालन। पशुओं के लिए भयानक भयानक युद्ध भी लड़े गए हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है आपको। प्रमुख पेशा इनका पशुपालन था, इसको मानकर चलिएगा। जब उत्तर वैदिक काल आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें हो जाएगा आपका मुख्य पेशा आपका कृषि। तो कृषि पर हम बाद में जाएंगे, पहले पशुपालन है। आर्यों के समाज में पुरुष की प्रधानता थी। आर्यों के जीवन में घोड़ों का सबसे अधिक महत्व था। देखिए हड़प्पा और वैदिक, सबसे पहले कौन सा पीरियड देखते हैं हम? तो सबसे पहले हम हड़प्पा का पीरियड देखते हैं। उसके बाद हम किस में जाते हैं? उसके बाद हम देखते हैं वैदिक पीरियड। उसके बाद हम किस में जाते हैं? तो उत्तर वैदिक पीरियड, जिसको महाजनपद काल भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बड़े बड़े साम्राज्य का निर्माण होता है, जिससे मौर्यों की हिस्ट्री को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो यानी कि मैं क्या बता रहा हूँ, हड़प्पा में आपको लोहा नहीं दिखेगा और घोड़ा का अवशेष बहुत कम जगहों पर, यानी कि न के बराबर उपयोग होता था। घोड़ा का नहीं था इसमें प्रधानता। वैदिक में आपको घोड़ा तो दिखेगा क्योंकि घोड़े के नस्ल भारत में अच्छे नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यूरेशिया के इलाके जहाँ पर आर्यों का माना जाता है मूल स्थान, या सेंट्रल एशिया के इलाकों में घोड़े बहुत उन्नत किस्म के मिलते हैं, तो उन इलाकों में घोड़ा पाए। लेकिन लोहे का उपयोग आपको वैदिक पीरियड में नहीं दिखेगा। उत्तर वैदिक में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर घोड़ा भी दिखेगा आपको, लोहा भी दिखेगा, और लोहे के कारण से कृषि का भी विकास दिखेगा। इन तीनों को अंतर को ऐसे ही ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये अंतर कई बार पूछ ले जाते हैं। कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। देखिए अगला क्या है कि पालतू घोड़े पहली बार ईसा पूर्व 6वीं सहस्राब्दी के काल में सागर और काला सागर और यूराल पर्वत क्षेत्र में इस्तेमाल किए गए हैं। 3000 ईसा पूर्व में यूराल क्षेत्र में घोड़ों की लगभग में 60,000 हड्डियाँ मिली है। यानी कि इतनी सारी अगर हड्डियाँ मिली तो इसका क्या
तात्पर्य होता है कि वहाँ पर घोड़ों का उपयोग भारी मात्रा में होता था। रफ्तार ने लगभग 2000 ईसा पूर्व के बाद लोगों को अलग दिशाओं में जाने में सहायता की। हिंद आर्य मध्य एशिया से भारत की ओर आई, यह बात आनुवंशिक साक्ष्य के आधार पर कही जा सकती है। जो डीएनए साक्ष्य मिला है हमें, जेनेटिक जो हमारे साक्ष्य हैं, उसके आधार पर हम कहे जा सकते हैं कि ये चीज़ कि कहाँ से कहाँ वो आए, तो यूरेशिया से वो भारत की तरफ में आए थे। देखिए अगला क्या है, अनुवांशिक लक्षणों की यह खोज मानव व अन्य जीवितों की रक्त कोशिकाओं के आधार पर की जाती है। इन लक्षणों को डीएनए कहा जाता है। ये लक्षण अनुवांशिक तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। जीव विज्ञानियों ने मध्य एशिया के एक छोर से दूसरे छोर तक फैले हुए स्टेपी लोगों को एक प्रकार के अनुवांशिक लक्षणों की सूचना दी। इन अनुवांशिक संकेतों को M17 कहा जाता है और M17 को मैच करके देखा गया। ये संकेत 8000 ईसा पूर्व के आसपास के प्रकट हुए हैं। मध्य एशिया के 40% से अधिक लोगों में ऐसे संकेत पाए गए हैं। किसका? तो M17 जो डीएनए है, इसके संकेत पाए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाता है ये टॉपिक क्या कहाँ से आगमन हुआ, तो उसके पक्ष में आप ये सब इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट दे सकते हैं। अगला देखिए क्या है कि मध्य एशिया के 40%, जब वैज्ञानिकों ने इन्हीं संकेतकों की खोज दिल्ली में की तो उन्होंने पाया कि 35% से अधिक हिंदी भाषी लोग, मात्र 10% द्रविड़ भाषी लोगों में ये विशेषता विद्यमान है। M17 की जो विशेषता है, ये दिल्ली में 35% हिंदी भाषी लोग और 10% मात्र द्रविड़ जो लोग हैं उनमें ये विशेषता विद्यमान है। यानी कि वहाँ से आए, इसका हमें वैज्ञानिक प्रमाण भी है हमारे पास कि हम कहीं ना कहीं भारत में जो आर्य आए वो कहाँ से आए, तो बाहर के प्रदेशों से आए थे। और बाहर का प्रदेश क्या बोला जाए, उस समय तो दुनिया किसी का प्रदेश नहीं था। एक जगह से दूसरे जगह लोग सुगम जीवन की तलाश में जाते रहते थे। ओके, भारत में आर्यों की जानकारी के सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है, तो ऋग्वेद से मिलती है हमें। एकमात्र सबसे प्रमुख स्रोत है जो हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना ग्रंथ है। इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार किया गया है। आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 36 बार। गंदे पीसीएस जो घटिया सवाल बनाते हैं तो इतने ज़्यादा फैक्चुअल में भी घुस जाएंगे। जैसे इस बार यूपी वालों ने क्या पूछा, तो चरक संहिता में कितने अध्याय हैं ये पूछ लिया था यूपी वालों ने पीसीएस एग्जाम में। इतना कौन पूछता है, ये तो खराब सवाल हुआ। क्यों जानना है बच्चों को कितने चरक संहिता में कितने अध्याय हैं कितने नहीं, ये पूछो चरक संहिता में क्या है ना। पर सामान्यतः इसमें सांस्कृतिक समुदाय का बोध होता है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र और वरुण आदि देवता है। देखिए ये मुख्य रूप से ये 4 देवता हैं। ऋग्वेद में विष्णु भगवान की चर्चा बहुत बाद में आती है, रुद्र की चर्चा बहुत बाद में आती है, लेकिन मुख्य रूप से जो चर्चा है वो किनका है, तो वो है अग्नि की, इंद्र की, मित्र की, वरुण की, आदि देवों की। और ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं प्रकृति देखेगा आपको इनके आसपास। प्रकृति से जुड़े होने का तात्पर्य ये है कि जैसे इंद्र हैं, इनको माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं वर्षा पर इनका नियंत्रण था। वैसे ही वायु देवता होते हैं, उनका किस पर नियंत्रण था, तो वायु पर। जो अग्नि देवता होता है उनके अग्नि पर नियंत्रण था। तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और जो अलग अलग जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उन पर ये नियंत्रण के लिए इन देवताओं की स्तुति करते थे, उनका पूजा पाठ करते थे। ऋग्वेदिक देवता अगर पूछे जाए ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख है, तो इन्हीं 4 के नाम मुख्य रूप से ध्यान में रखने हैं। बाकी के जो आपको आजकल के देवता दिखते हैं, जैसे भगवान गणेश दिखते हैं या बाकी जो देवता दिखते हैं, ये बाद में आएंगे हिस्ट्री में। देवता अभी आए नहीं है ये सारे बाद में आएंगे धीरे करके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनकी रचना विभिन्न गोत्रों और ऋषियों के मंत्र सष्टाओं ने की है। अब सुनिएगा, गोत्र का तात्पर्य होता है, गोत्र का बोध आपको नहीं पता होगा। जैसे जो ब्राह्मण होते हैं जाति में, मैं जातिवाद नहीं फैला रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, उनका एक गोत्र होता है। और वो गोत्र क्या होता था, तो एक जगह होता था जहाँ पर एक परिवार का गाय बनता था, गाय बनती थी, जहाँ पर गाय रहती थी एक परिवार की, उसी को क्या कहा जाता है, गोत्र कहा जाता है। फिर बाद में जो 7 अलग अलग मुख्य ऋषि हैं उनके नाम पर गोत्र की चर्चा शुरू हो गई थी। तो ये गोत्र क्या होता था, मुख्य रूप से जहाँ पर गाय को रखा जाता तो उस जगह को गोत्र कहते हैं। और गाय की महत्ता इतनी ज़्यादा है ऋग्वेदिक काल में कि आप देखेंगे कि हर चीज़ के सामने गाय लगा हुआ है। जैसे गोधूलि बेला, शाम को वो लोग क्या कहते थे, गोधूलि बेला। वो बेला वो समय जिसमें गाय जो है अपने पैर से धूल उड़ाती हुई वापस आ रही हो। जैसे अलग अलग और भी नाम आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि गाय और उससे संबंधित कितने सारे नाम आपको दिखते हैं। पंचगव्य, गाय से उत्पन्न 5 चीज़ों को पंचगव्य कहा जाता था, इसको पवित्र माना जाता है। तो अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि पशुओं में भी किसकी प्रधानता थी ज़्यादा, तो गाय की प्रधानता थी। क्यों? अब पूछिए मुझसे क्यों? क्योंकि गाय जो है वो आपको दूध देती है और वो क्या होता है, आपके लिए ज़्यादा भी फायदा करता है। आज भी A2 मिल्क जो होता है वो देसी काऊ की दूध होते हैं। तो ये वो जानवर था जिसको पालकर उनका पूरा पशुपालन का मुख्य जो पेशा था वो आसानी से चल पाता था। ओके, देखिए अगला क्या है। और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 अध्याय हैं।
और यह भाग हैं जिनमें मंडल 2 से 7 तक प्राचीनतम है। इस 10 में मंडल 2 से लेकर 7वां तक प्राचीन है। जो लोग शुरू से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनको मैंने सिखाया था। बाकी जो पहला अध्याय है, 8वां अध्याय है, 9वां अध्याय है, 10वां अध्याय है, इसको छेपक कहा जाता है, यानी कि ये बाद में जोड़ा गया है। 2 से 7 जो मंडल है ऋग्वेद जो पुराना, इसमें जाति प्रथा का कोई वर्णन नहीं है। लेकिन आपको 10वें मंडल में आपको पुरुष सूक्त की जानकारी मिलती है। पुरुष सूक्त की जानकारी मिलती है जिसमें आपको जाति प्रथा का वर्णन मिलता है। यानी कि जो प्राचीन ऋग्वेद था उसमें जाति प्रथा नहीं था, लेकिन बाद में जो छेपक उसमें जोड़े गए उसमें आपको जाति प्रथा का वर्णन मिलता है, जिसे बताया जाता है भगवान ब्रह्मा के पैर से शूद्रों का जन्म हुआ, उनके बाँ से क्षत्रियों का जन्म हुआ, हृदय से ब्राह्मणों का हुआ था और जंघा से वैश्यों का हुआ था। तो ये जाति प्रथा का पहला प्रमाण हमें कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें मिलता है। इससे ज़्यादा डिटेल और डीप जाकर मैं कैसे समझाऊँ आपको? मज़ा आ रहा होगा, आई थिंक सो। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। 10वें मंडल बाद में जोड़े गए हैं। ऋग्वेद की अनेक बातें आवेस्ता से मिलती है। अब आवेस्ता क्या है? इसको बोला जाता है आवेस्ता, या इसको एक और नाम बोला जाता है जिंद आवेस्ता। ये क्या है? जैसे भारत की सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सी है? तो ऋग्वेद है, क्योंकि हड़प्पा का हमें कोई ग्रंथ मिला ही नहीं है, ऋग्वेद है। इसी प्रकार से ईरान की जो सबसे पुरानी ग्रंथ है वो कौन सी है? तो वो भी है आपकी जिंद आवेस्ता। उसको क्या नाम दिया गया? जिंद आवेस्ता उसका नाम है। और ये ईरान का मतलब जो पहले वहाँ पर मुस्लिम धर्म, जब इस्लाम धर्म के आने से पहले जो वहाँ पर फारसी लोग रहते थे, जो वहाँ पर अग्नि के पूजक होते थे। किसके पूजक होते थे? अग्नि के। अपने देश में भी वहाँ से फारसी लोग आकर बस गए। तो अग्नि के पूजकों का जो सबसे पवित्र और पुराना ग्रंथ था वो था जिंद आवेस्ता। और ऋग्वेद में इतनी समानता है कि बोला जाता है कि इन दोनों को एक ही लोगों ने लिखा होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। दोनों ग्रंथ बहुत से देवताओं और सामाजिक वर्गों के नाम तक समान है, उसमें शब्द बाय शब्द कई जगहों पर मैच कर जाते हैं। पर हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना नमूना इराक में पाया गया। लगभग 2200 ईसा पूर्व में एक अभिलेख मिला है इराक में, वर्तमान के इराक के पास में ऋग्वेद का सबसे पुराना प्रमाण मिलता है हिंद यूरोपीय भाषा का। बाद में इस तरह का नमूना अनातोलिया तुर्की में 19वीं सदी में मिला है। हिटाइट अभिलेख में मिलते हैं इराक में मिले लगभग 1600 ईसा पूर्व के कसाइट अभिलेख में। सीरिया में मित्तानी अभिलेख में आर्यों का नाम उल्लेख मिलता है। बोगजकोई का जो अभिलेख है वही है इराक बॉर्डर के पास, जहाँ पर कुछ दिन पहले ISIS का वगैरह का कब्जा हो गया था। वहीं पर इराक बॉर्डर का बोगजकोई का अभिलेख है, जहाँ पर सबसे पुराना ऋग्वेदिक प्रमाण हमें मिलता है। वहाँ पर जो देवताओं के गुफा में देवताओं के नाम चिन्हित किए गए हैं, भारोपीय भाषा में लिखा गया है। वो सब हमें कहाँ से मिला है? तुर्की से मिला है, सीरिया से मिला है, इराक से मिला है, इन सभी जगहों से मिला है। उनमें पश्चिम एशिया में भाषियों की उपस्थिति का पता चलता है, लेकिन भारत में अभी तक इस तरह का कोई अभिलेख नहीं मिला। हमें ऋग्वैदिक संस्कृति का अभिलेख जो है वो भारत में तो नहीं मिलता है, लेकिन कहाँ पर मिलता है? पश्चिम एशिया में। भारत में आर्य भाषियों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के कुछ पहले हुआ। अब सुनिएगा ध्यानपूर्वक। 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक कौन सा मिलेगा आपको? लगभग में आपको इसमें मिलेगा हड़प्पा का पीरियड आपको मिलता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक किसका पीरियड मिलता है? तो वैदिक का मिलता है। वैदिक पीरियड बोल रहा हूँ मैं। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व कौन सा मिलता है? ईसा पूर्व में चल रहे हैं हम, बिफोर क्राइस्ट चल रहे हैं हम। इसमें कौन सा मिलेगा? इसमें आपको मिलता है उत्तर वैदिक या महाजनपद का पीरियड मिलता है। उत्तर वैदिक या उसको महाजनपद काल भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर 600 ईसा पूर्व से लेकर राज्यों का काल शुरू हो जाता है, जिसमें आपको बड़े बड़े साम्राज्य जैसे मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, उसके बाद शुंग मिलेंगे, उसके बाद फिर कनिष्क का आगमन हो जाता है, उसके बाद फिर गुप्तों का होता है। यहाँ से आपको आफ्टर क्राइस्ट में फिर आप चले जाएंगे। 600 ईसा पूर्व में बुद्ध भगवान और जैन गुरु जो महावीर जैन हैं वो आते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और, बोगजकोई जो अभिलेख मैंने बोला है, बोगजकोई अभिलेख वो तुर्की के सीमा के पास है। अनातोलिया का इलाका जिसको कहा जाता है तुर्की के पास है। और इसमें किन किन देवताओं का उल्लेख हुआ है ये UPSC PT में पूछा गया था। तो इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य जो देवता हैं इनका उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है? तो बोगजकोई तुर्की में जो अभिलेख है वहाँ पर भी हमें मिलता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में आर्य भाषाइयों का आगमन 1500 ईसा पूर्व कुछ पहले हुआ। हमारे पास उनके आगमन की यथेष्ट पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध हैं। शायद वे छेद वाली कुल्हाड़ी, कांसे के कटारों, खड़गों का प्रयोग करते थे। ये हथियार पश्चिमोत्तर भारत में मिले हैं। मध्य एशिया में दक्षिण तजाकिस्तान, बगल में पाकिस्तान के सुवास्तु घाटी, स्वात घाटी पाकिस्तान का बहुत ही फेमस है। यहाँ के लोग जो होते हैं एवरेज 110 साल जीते हैं।
यहाँ के लोग यंग ही रहते हैं जीवन भर। वहाँ के पानी और वहाँ की शुद्धता इतनी खूबसूरत है कि स्वात वैली के जो लोग होते हैं ये दुनिया में सबसे ज़्यादा दिनों तक जीने वाले लोग होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि वो बहुत ही कटा हुआ इलाका है। वहाँ के पानी और वहाँ की वायु इतना अच्छी है, इतना अच्छा है कि वहाँ पर लोग बूढ़े नहीं होते हैं जल्दी। और सप्ताह प्रथा के प्रचलन के पुरातात्विक साक्ष्य भी हमें स्वात घाटी वगैरह से मिलता है। अगला क्या है? इस प्रकार के साक्ष्य पाकिस्तान के पिराक क्षेत्र और उनकी गोमती घाटी में भी 1500, ये गोमती यूपी वाला नहीं है, ये गोमल अफगानिस्तान पाकिस्तान के इलाकों में है, 1500 ईसा पूर्व के लगभग मिलते हैं। याद रहे कि सुवास्तु और गोमती नदी के उल्लेख ऋग्वेद में मिले हैं। ऋग्वेद में किन किन नदियों के उल्लेख मिले हैं? गंगा का 1 बार ही जिक्र है, यमुना का 3 बार है और समुद्र का भी उल्लेख किया गया है। लेकिन इसमें गोमती यानी कि गोमती और सुवास्तु इन 2 नदियों का भी उल्लेख मिले हैं। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है हमें सिंधु नदी का। सबसे पवित्र नदी माना जाता है किसको? तो सरस्वती नदी को। कई सारे हिस्टोरियन सरस्वती नदी को वर्तमान के घग्गर नदी जो राजस्थान में बहती है इससे रिलेट करके देखते हैं। आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के पंजाब, हरियाणा में था। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुंभा और कुछ नदियों का भी तथा सिंधु और उनकी 5 सहायक नदियों का उल्लेख है। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी। कौन सी सबसे प्रमुख नदी थी? तो सिंधु। और सबसे पवित्र कौन सा था? तो सरस्वती, जिसका उल्लेख बार बार उल्लेख किया गया है। उनके द्वारा उल्लेखित दूसरी नदी है सरस्वती, जिसे नदीतमा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी या नदियों में माता की श्रेणी दी गई है। किसको? नदीतमा। किसको? तो सरस्वती नदी को दी गई है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो मॉडर्न हिस्टोरियन है, जो आजकल के हिस्टोरियन है, मॉडर्न रिसर्च जो किया गया है उसके अनुसार जो हड़प्पा के बहुत सारे शहर जो भारत में पाए गए हैं वो प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे पाए गए हैं। इसलिए जो मॉडर्न एज के आप हिस्टोरियन को पढ़ेंगे तो वो क्या बोलते हैं? सिंधु सरस्वती सभ्यता बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता को। तो ये सरस्वती नदी उस समय से पुरानी है और इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे बढ़ें। सरस्वती नदी, जिसे नदीतम कहा जाता है, इसकी पहचान हरियाणा, राजस्थान में घग्गर तथा हाखरा के सूखे स्रोतों से की जाती है। परंतु ऋग्वेद में की गई सरस्वती की चर्चा से यह लगता है कि अवेस्ता में उल्लिखित दक्षिण अफगानिस्तान की हरख्वाती आधुनिक हेलमंद नदी है। अवेस्ता ग्रंथ में इसको कहा गया है क्या? हरख्वाती। और ऋग्वेद में इसको कहा गया है क्या? तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बता ही दिया मैंने इसको क्या कहा गया है। घग्गर और हाखरा के जो सूखे हुए स्रोत हैं उससे हम जोड़ते हैं, लेकिन जो आपका देखिए यहाँ पर लिखा है कि अवेस्ता में उल्लिखित दक्षिण अफगानिस्तान की हरख्वाती आधुनिक हेलमंद नदी से मानी जाती है। संभवतः आर्य लोग तांबा राजस्थान के खेतरी खानों से प्राप्त करते थे। राजस्थान का जो खेतरी खान है वहाँ से वो लोग तांबा लेते थे। और क्या है, आर्य लोग जहाँ प्रथम बसे वह सारा प्रदेश सप्त सिंधु 7 नदियों का देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसमें अफगानिस्तान का भाग भी पड़ता है। अब आपसे यही पूछा जाएगा कि सप्त सिंधु प्रदेश है ये केवल भारत पाकिस्तान में पड़ता है। पहला स्टेटमेंट आप बोलेंगे बिल्कुल सही बोल रहे हो, अब वहीं पर आप गलत कर देंगे। क्या है ये अफगानिस्तान के भी इसमें कुछ नदियां हैं जो शामिल हैं सप्त सिंधु प्रदेश में, और इन्हीं को आर्यों का पहला निवास स्थान माना गया। अगर भारत का मैं मैप बनाऊं एक बार आपके लिए तो आप समझ जाएंगे ये यहाँ पर बसे थे। और यहाँ से इनका विस्तार कैसे हुआ? पूरब की तरफ में यहाँ से विस्तार हुआ। जो वर्तमान का उत्तर का मैदान है, अगर उसमें हम यूपी से शुरू करेंगे तो पहले वो गाजियाबाद मेरठ में बसेंगे, फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते लखनऊ जाएंगे, फिर वो बलिया की तरफ, फिर वो पटना बिहार में प्रवेश करेंगे और ऐसे बढ़ेंगे। अब आप समझ गए मैंने क्या बताया कि पश्चिम से पूरब की तरफ, यानी कि दिल्ली से पटना की तरफ अगर आप जाएंगे तो ये होगा आर्यों का जाने का रास्ता। ओके, और कहाँ से शुरू कर सकते हैं आप? तो वर्तमान के पाकिस्तान के जो आपका इलाका है वहाँ से शुरू कर सकते हैं और जम्मू कश्मीर, पंजाब होता हरियाणा होते हुए, राजस्थान होते हुए दिल्ली आएंगे, दिल्ली से यूपी और बिहार को जाएंगे, तो ये पूरा आर्यों का प्रदेश डेवलप होगा। ओके, अगला क्या है? अगला है भारत में हिंद आर्य लोग कई खेपों में आए। सबसे पहले खेप में वो आए जो आए वे ऋग्वैदिक आर्य जो इस उपमहादेश से 1500 ईसा पूर्व के आसपास दिखाई देते हैं। उनका दास दस्यु आदि के नाम से स्थानीय जनों से संघर्ष हुआ। जो यहाँ पर स्थानीय लोग रहते थे उनको उन्होंने नाम दिया दस्यु। कई सारे जगहों पर बोला गया कि लिंग पूजक होते हैं और उनसे उनका संघर्ष हुआ। उन्होंने भीषण लड़ाइयाँ लड़ी। कई सारे लोग इंडियन माइथोलॉजी में, भारतीय माइथोलॉजी में देवासुर संग्राम मानते हैं, तो इसी को मानते हैं कि यहाँ के मूल निवासियों से लड़े आर्य लोग, उसको उन्होंने देवासुर संग्राम का नाम दे दिया। क्योंकि अगर आप चित्रण देखेंगे तो चित्रण में कई सारे ग्रंथों में बताते हैं कि वो काले होते थे। भारत के मूल निवासी लोगों का रंग तो गेहुआ ही होता है और जिस प्रदेश से ये लोग आए वहाँ पर तो सफ़ेद लोग होते हैं, मतलब स्किन के गोरे होते हैं। तो इनके बीच संघर्षों को भी कई बार मान लिया जाता है कि ये जो देवासुर संग्राम हमारे माइथोलॉजी में लिखा गया है, या राक्षसों से लड़ रहे हैं या दस्यु से लड़ रहे हैं, वन में रहने वाले राक्षसों का जो नाम दे दिया है, तो ये कौन थे? तो भारत के मूल निवासी थे। कई सारे जगहों पर इसी चीज़ को माना जाता है। और जो खासतौर से मार्क्सवादी इतिहासकार हैं वो इस चीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं। वो इसलिए लिखते हैं कि उनको लगता है कि जो आज की उच्च जातियां हैं उन्होंने हमेशा से ही वन में रहने वाले लोगों को प्रताड़ित किया है, मारा है, काटा है और उनको अपने माइथोलॉजी में एक शत्रु के तौर पर, राक्षस के तौर पर दिखाया है।
तो इसको ध्यान में रखिएगा, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसी थॉट पर पहुँचिएगा। चूंकि दास जनों का उल्लेख प्राचीन ईरानी साहित्य में मिलता है, इसलिए प्रतीत होता है कि वे पूर्ववर्ती आयों के ही एक शाखा में पढ़ते थे। ऋग्वेद में कहा गया है कि भारत वंश के राजा दिवोदास ने संबर को हराया। यहाँ दास शब्द दिवोदास के नाम में लगता है। ऋग्वेद में दस्यु कहे गए हैं। वे संभवतः इस देश के मूल निवासी थे और आर्यों के जिस राजा ने उन्हें पराजित किया वह त्रसदस्यु था। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, वह राजा दासों के प्रति कोमल था पर दस्युओं का परम शत्रु था। ऋग्वेद में दस्यु हत्या शब्द का बार बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में दस्यु हत्या शब्द का बार बार उल्लेख मिलता है पर दास हत्या का नहीं मिलता है। दास और दस्यु में फर्क रखिएगा। दस्यु वो लोग होते थे जो यहाँ के मूल निवासी होते थे और जिनसे आर्यों का संघर्ष हुआ था। दास वो लोग होते थे जो काम वगैरह करते थे, हेल्प करते थे, जो आपका होते हैं, आज भी होते हैं कई सारे लोग। लेकिन दास शब्द का भारत में, जैसे पश्चिम में दास शब्द का बहुत ही खराब आपको वर्णन मिलेगा कि उनसे हर तरीके के काम ले। भारत में दासों को हमेशा सम्मान की दृष्टि से रखा, उनको परिवार का अंग माना गया है। तो इस चीज़ में अंतर ध्यान में रखिएगा। कई सारे यूरोपीय हिस्टोरियन भी इस चीज़ को उल्लेखित करते हैं कि पश्चिम में, चाहे यूरोप हो, अमेरिका में हो, वहाँ पर दासों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। खासतौर से अफ्रीकी लोगों को ले जाते थे। मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे आप। लेकिन भारत में इस तरह की दशा नहीं थी। ये कौन कहता है? तो ये इंडिका लिखने वाला मेगास्थनीज भी इस चीज़ को बताता है। दस्यु लोग शायद लिंग पूजक थे और दूध के लिए पशुपालन नहीं करते थे। जो ऋग्वेद में बताया गया उसके हिसाब से है कि दस्यु लोग जो थे वो लिंग पूजक थे। ओके, और आर्य लोग जो थे वर्तमान में जो आए वो मूर्ति पूजक नहीं थे। वो क्या करते थे? वो यज्ञ करते थे। यज्ञ के दौरान किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है। आज भी यज्ञ के दौरान आप अग्नि आहुति डालते हैं, ना कि मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा अलग होता है, यज्ञ अलग होता है। दोनों को एक बाद में किया गया है, दोनों को इंटीग्रेशन बाद में हुआ है। लेकिन पहले मूर्ति पूजा अलग होती थी और जो यज्ञ है वो अलग है। यज्ञ करते थे कौन? तो ऋग्वैदिक लोग और वैदिक लोग यज्ञ करते थे। लेकिन मूर्ति पूजा इन्होंने नहीं की थी। मूर्ति पूजा बाद में भारत में शुरू होती है। जनजातीय संघर्ष से क्या है? हम यह तो नहीं जानते कि आर्यों के शत्रुओं के हथियार कैसे थे, पर यह ज्ञात होता है कि इंद्र ने आर्यों के शत्रुओं को बार बार पराजित किया। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, अर्थात किलों को तोड़ने वाला, जिसका अर्थ होता है दुर्गों को तोड़ने वाला। लेकिन आर्य पूर्व जनों के इन दुर्गों का हमें कोई पता नहीं है कि कौन सा दुर्ग ऐसे थे जिसको इंद्र ने तोड़ा था। हो सकता है इनमें कुछ दुर्ग अफगानिस्तान में रहे हों। आर्य लोग हर जगह जीतते गए क्योंकि उनके पास अश्वचलित रथ थे। उनके पश्चिम एशिया और भारत पहले इन रथों को प्रचलित किया। आर्य सैनिकों के पास शायद कवच, वर्मन और अन्य अस्त्र भी थे। आर्य लोग जो जीतते चले गए उसके पीछे कुछ रीजन था। पहली बात, उनको युद्ध पद्धति थी जो यहाँ के लोगों से भिन्न थी। उनके पास स्वचलित रथ थे, जो पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले रथ थे। अश्वचलित, मैंने बोला स्वचलित बोल दिया गलती से, अश्वचलित। और अश्व बहुत तेज गति से चलता है। युद्ध का मतलब ही होता है तेजी और धार। जिसका धार जितना अच्छा होगा, जो जितना तेज होगा, वही युद्ध जीतता है हमेशा। तो अश्वचलित रथ होने से क्या हुआ? उनके लिए आवागमन आसान हो गया, उनके लिए त्वरित आक्रमण करना आसान हो गया, इसलिए वो जगह जगह जीतते गए। वस्त्र भी अच्छे थे क्योंकि वो जिस प्रदेश से आए थे, और पशुपालन उनका मुख्य पेशा था। तो पशुपालन का तात्पर्य होता है कि जो पशु होगा उसका लेदर जो होगा, उसका चर्म होगा, उसका भी वो लोग उपयोग करेंगे। तो चर्म का जो उपयोग से क्या हो जाता है, तो वस्त्र आपको अच्छा मिल जाता है, जिससे युद्ध में आप बचा सकते हैं खुद को। तो इस तरह की चीज़ें उनके पास थी। वैदिक आर्यों को दो तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ा। एक और उनकी आर्य पूर्व जनों से लड़ाई हुई, तो दूसरी ओर अपने ही लोगों के बीच में भी लड़ाई हुई। आर्यों का दो युद्ध हुआ। एक हुआ कि जहाँ वो बसने जा रहे थे वहाँ के जो मूल निवासी थे उनसे उनका खूब लड़ाई हुआ। और दूसरा कौन सा हुआ? दूसरा हुआ उनका जो खुद के संग जो कबीले थे, कबीलों में चूँकि ये लोग चलते थे कबीला, तो कबीलों में भी संघर्ष खूब हुआ। आंतरिक जनजातीय संघर्षों से आर्य समुदाय दीर्घकाल तक जर्जर रहे। परंपरा अनुसार तो आर्यों के 5 कबीले थे, अर्थात कौन कौन से? जिनको पंचजन कहा गया है। लेकिन ये आपस में लड़ते रहते थे। ये जन आपस में लड़ते रहते। कभी कभार इनके लिए आर्योत्तर जनों का भी सहारा लेते थे, मतलब आर्य के बाहर लोगों का भी सहारा ले लेते थे ये लोग खुद में लड़ने के लिए। और देखिए क्या लिखा है कि भरत व त्रिशु आर्यों के शासक वंश थे। पुरोहित वशिष्ठ दोनों वंश के समर्थक थे। बाद में चलकर इस देश का नाम इसी भरत कुल के आधार पर भारतवर्ष पड़ा। इस कुल या कबीले का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। भरत कुल के अभिलेख भरत राजवंश का 10 राजाओं के साथ विरोध था, जिनमें से 5 कौन कौन से थे? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 5 आर्य जनों के प्रधान थे। भरत कुल का 10 राजाओं ने विरोध किया, जिससे 5 आर्य थे और शेष 5 जो थे अनार्य थे। ओके,
भारत और 10 राजाओं के बीच जो लड़ाई हुई वो दशरथ्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। दशराज युद्ध या दशरथ्य युद्ध कहा जाता है। भरत कुल का जो था राजा वो और जो बाकी 10 राजाओं का समूह था वो, तो उन दोनों के बीच रावी नदी के तट पर भयंकर लड़ाई हुई। पुरुषनी नदी के तट पर, जिसको रावी नदी कहा जाता है, उसके तट पर भयंकर लड़ाई हुई। और इस युद्ध में, दशरथ्य युद्ध में, जो आपका भरत कुल का राजा था उसने इन 10 राजाओं के समूह को हरा दिया। इसमें सुदास की जीत हुई और इस प्रकार भरतों की प्रभुता कायम हो गई। पराजित जनों में पुरजन सबसे महान थे। पुरुजन कालांतर में भरत और पूर्वों के बीच में संधि हो गई। पूर्वों के बीच में भरत और पुरु के बीच में संधि हो गई और ये दोनों मिलकर कौन सा वंश बनाएंगे? कुरु बनाएंगे। जिस कुरु वंश का उल्लेख कहाँ पर मिलता है आपको? तो महाभारत में उल्लेख मिलता है। ये दोनों भरत और पुरु जो थे, ये दोनों मिल गए। पुरुजन भरत और पुरु मिलकर कुरु वंश बनाएंगे। दोनों को मिलाकर नया शासक कुल बनाया जो कुरु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर कुरुजनों ने ही पंचालों के साथ मिलकर उच्च गंगा मैदान में अपना संयुक्त राज स्थापित किया। पंचालों के साथ मिलकर यहाँ कुरु पंचालन उत्तर वैदिक काल में बड़ा महत्व प्राप्त किया। इन कुरुओं और जो पंचाल हैं इनका उत्तर वैदिक काल में बहुत ही बड़ा महत्व दिखता है। और जो भारत का दुनिया का सबसे पुराना महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, उसमें आपको इसी कुरु वंश के आंतरिक कलह को दिखाया गया है। कुरु वंश में कोई दूसरा वंश लड़ने नहीं आता है, इन्हीं के बीच में आंतरिक कलह था। कुरुओं में ही 2 वंश जो थे, 2 भाई थे, उन्हीं के बीच में लड़ाई का पूरा दिखाया गया है। ओके, भौतिक जीवन क्या था, क्या खाते पीते तब उस चीज़ को देख लेते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों के भौतिक जीवन के बारे में कुछ आभास मिलता है। भारत में उनकी सफलता के कारण थे घोड़े, रथ व संभवतः कांसे के कुछ बेहतर हथियार, जिनके बारे में पुरातात्विक प्रमाण नामात्र के मिले हैं। संभवतः उन्होंने आरा वाला पहिया भी चलाया, जो सबसे पहले काकेकस क्षेत्र में 2300 ईसा पूर्व प्रयोग में लाया गया। जब वे इस उपमहादेश के पश्चिम भाग में बसे तब उन्होंने राजस्थान के खेतरी खानों से तांबा मिलता रहा होगा। ऋग्वैदिक लोगों को खेती की बेहतर जानकारी थी। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाग में फाल का उल्लेख मिलता है। हमें क्या मिलता है? फाल का उल्लेख। रथ में जो जो आपके हल में फाल लगाए जाते हैं उसकी जानकारी मिलती है। ओके, हालांकि कुछ विद्वान इसे प्रक्षिप्त पाठ मानते हैं, शायद वह फाल लकड़ी की ही रही होगी। उन्होंने बुआई, कटाई, दीवानी का ज्ञान था, दावनी का ज्ञान था, यानी कि बुआई भी कर लेते थे, कटाई भी कर लेते थे। इसके अलावा उन्हें विभिन्न ऋतुओं के बारे में भी जानकारी थी। जहाँ वैदिक जन बसे थे उस प्रदेश के आर्य पूर्व जनों को भी खेती का अच्छा ज्ञान था, यानी कि जहाँ पर वैदिक लोग बसे उससे पहले जो वहाँ पर लोग रहते थे वो भी खेती जानते थे, ठीक ना। पर खेती का उपयोग शायद चारा पैदा करने के लिए अधिक होता था। क्यों? क्योंकि इनका मुख्य पेशा क्या था? पशुचारण। तो पशुचारण करने के लिए क्या चाहिए? तो चारा चाहिए था। यानी कि कृषि का उपयोग ये लोग किस लिए करते थे? तो पशुओं को चराने के लिए मुख्य रूप से करते थे। ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वेदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। उनकी अधिकांश लड़ाइयाँ गाय को लेकर हुई है। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्ठी, गाय का अन्वेषण है, मतलब कि गाय के लिए युद्ध का उल्लेख भी ऋग्वेद में किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहाँ कहीं कहीं पुरोहित को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई है उसमें आमतौर से गायें और दासियाँ होती थी, भूमि कभी नहीं होती थी। जो प्राचीन भारत में आपको ऋग्वैदिक काल में जो दान में दी जाती थी पुरोहितों को, वो क्या दी जाती थी? या तो गाय या तो दासियाँ, और उनको भूमि कभी भी दान में नहीं दी जाती थी। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए ज़मीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी, क्योंकि कबीला में ये लोग रहते थे तो पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। क्या? तो ये आपका पूरा का पूरा जो भी अर्जित करते थे वो सब कुछ। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों को उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि आर्य लोगों ने इन सभी शिल्पियों का प्रचलन था। आर्य लोगों में तांबे तथा कांसे का अर्थ में अयस शब्द का प्रयोग प्रकट होता है। तांबे और कांसे को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था? अयस। उन्हें धातु कर्म की जानकारी थी, मेटलर्जी साइंस की भी उनको जानकारी थी, परंतु नियमित व्यापार होने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। व्यापार का कोई स्पष्ट प्रमाण हमें नहीं मिलता। व्यापार का प्रमाण कब मिलता है? सबसे पहले तो हड़प्पा पीरियड में हमें सबसे पहला प्रमाण मिलता है व्यापार का। ऋग्वैदिक काल में प्रमाण हमें नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक क्या शहरी संस्कृति थी? नहीं, संपूर्ण रूप से ग्रामीण और कबीलाई संस्कृति थी ये। ओके, आर्यजन या वैदिक जन का अधिक संबंध स्थल मार्ग से था, क्योंकि ऋग्वेद में उल्लिखित समुद्र शब्द मुख्यतः जलराशि का वाचक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो भी हो, आर्य लोग शहरों में नहीं रहते थे। कहाँ पर रहते थे? संभवतः वे किसी न किसी तरह का गढ़ बनाकर मिट्टी के घर वालों में रहते थे, और पुरातत्ववेत्ताओं को अभी तक कोई गढ़ वाली बस्तियों को पता नहीं चला है। वे पहाड़ों में स्थित गुफाओं से भी परिचित थे और गुफाओं में भी रहते थे। हाल में हरियाणा भगवानपुर नामक स्थान पर
स्थान की। पंजाब में 3 स्थलों से खुदाई हुई। इन सभी जगह उत्तरकालीन हड़प्पा मेदभांडों के साथ चित्रित धूसर मेदभान PGW जो होते हैं, हड़प्पा के साथ चित्रित धूसर मेदभान, इसको ध्यान में रखिएगा, ये आर्यों की पहचान है। भगवानपुरा में प्राप्त वस्तुओं की तिथि 1600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व रखी गई है। यही मोटे तौर पर ऋग्वेद का काल भी है। 1600 ईसा पूर्व से, मैंने 1500 बताया था, 1600 से 1000 हम क्या मानते हैं, तो यही ऋग्वैदिकों का काल है। इन चारों स्थलों का भौगोलिक क्षेत्र भी वही है जो ऋग्वेद के पर्याप्त अंश से मिलता है। यद्यपि इन सभी स्थलों से चित्रित धूसर मेदभान PGW पेंटेड ग्रे वेयर इनको कहा जाता है। मृदभांड का मतलब है मिट्टी का बना हुआ बर्तन, ये मिला है इनको। फिर भी लोहे की वस्तु और अनाज का पता नहीं है, लोहे की वस्तु नहीं मिली है। इसलिए हम ऋग्वैदिक अवस्था काल में चित्रित धूसर मेदभान PGW संस्कृति के अंतर्गत लौह पूर्व अवस्था की कल्पना कर सकते हैं। PGW संस्कृति के तहत लोहा से पहले का जो PGW संस्कृति था वो आर्यों की संस्कृति को, हम ऋग्वैदिक संस्कृति को मानते हैं। यह बात रोचक है कि भगवानपुर में 13 कमरों वाला एक मिट्टी का घर प्रकाश में है। भगवानपुर में 13 कमरों वाला एक बड़ा सा घर हमें मिला है जिसमें 13 कमरे हैं। इनका काल निर्धारण पक्का नहीं है, या तो यह किसी बहुत बड़े परिवार के निवास गृह होगा या कबीला सरदार का आवास होगा। सभी स्थलों पर गोरुओं की हड्डी भारी तादाद मिले हैं। भगवानपुर में घोड़ों की हड्डियाँ भी मिले। गोरुओं का मतलब गोवंश की हड्डियाँ हमें खूब सारी मिली हैं और घोड़े की भी हड्डियाँ मिली हैं। जनजातीय राज व्यवस्था क्या था? जनजातीय राज व्यवस्था हो गया प्रशासन वगैरह से। सबसे ज़्यादा सवाल अगर कहीं से पूछे जाते तो वो यहीं से पूछे जाते हैं। अगर ऋग्वैदिक पीरियड से पूछा जाएगा तो यहाँ से सवाल पूछने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक कीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि बोरिंग नहीं लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है NCERT। अगर ढंग से पढ़ाने वाला कोई हो तो ओके, तो पढ़िए ढंग से, मैं पढ़ाता हूँ ढंग से। शेयर कर दीजिएगा जहाँ भी संभव हो सके। ओके, चलिए बढ़ते हैं कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीलों के प्रधान के हाथों से चलता था। देखिए कबीला में क्या होता है, कबीला में संपूर्ण रूप से समानता होती है। पहली बात तो एक प्रधान होता है जो परिवार के मुखिया के तौर पर काम करता है, पूरे कबीले को संचालित करता है, क्योंकि वही युद्ध का सफल नेतृत्व करता था। क्या कोई सैनिक यहाँ पर होते थे? परमानेंट सैनिक व्यवस्था थी? नहीं। जब कबीले पर आक्रमण हुआ तो सब लोग हथियार उठा लो, पुरुष महिला बाल बच्चे सब चलो लड़ने, इसी प्रकार का सिस्टम होता था। महिलाएं भी युद्ध में भाग लेती थी। रामायण में अगर आपने पढ़ा होगा तो जो दशरथ थे उनकी पत्नी जो थी वो गई थी रथ में और वो गई थी युद्ध लड़ने के लिए, और वहीं पर उन्होंने 3 वचन दिया था कि मैं आपको 3 वचन देता हूँ। फिर वो उन्होंने 3 वचन मांगा जो उसमें भगवान राम को जेल वनवास हो गई थी। तो ये मैंने क्या बताया आपको कि इससे भी ये हमें पता चलता है कि हमारे माइथोलॉजी में भी महिलाओं के बारे में बताया गया है कि वो युद्ध में भाग लेती रही थी। दशरथ के सारथी के तौर पर गई थी उनकी पत्नी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वह राजन अर्थात राजा कहलाता था। प्रतीत होता है कि ऋग्वैदिक काल में राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था। राजा एक प्रकार का सरदार था, उसके हाथ में असीमित अधिकार नहीं रहता था, क्योंकि उसे कबायली संगठनों से सलाह लेनी पड़ती थी। असीमित नहीं था, तानाशाह नहीं था ये, कि कुछ भी नहीं कर सकता था। कबायली संगठन होते थे छोटे छोटे, जिनसे उसको सलाह लेनी पड़ती थी, उसी के आधार पर वो काम करता था, अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकता था। अगर आपको देखना हो इस चीज़ को वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा कि संसद टीवी जो है वर्तमान का, उस पर आप जाएंगे तो उस पर मूवी के फॉर्मेट में, वेब सीरीज़ के फॉर्मेट में आपको इतिहास के सारे चैप्टर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो खाना खाते समय आप देख सकते हैं उन चीज़ों को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम इस बात का भी आभास मिलता है कि कबीलों की आम सभा जो समिति कहलाती थी, आम सभा का मतलब है कि इसमें सभी लोग भाग ले सकते थे। इसको क्या कहा जाता है? समिति। इसको समिति कहा जाता था, समिति कहा जाता था। अपने राजा को चुनती थी। राजा को चुनने का काम किसका होता था? तो लोकसभा इलेक्शन के जैसे आम सभा, आम चुनाव, आम सभा, ये क्या चुनते? प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो वो राजा चुनते थे। ओके, राजा अपने कबीले का रक्षक कहा जाता था। क्या कहता था? रक्षक। वह देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वह कबीले के मवेशी की रक्षा करता था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था उनके लिए? मवेशी और पशु। युद्ध में लड़ता था और उसकी ओर से देवताओं की प्रार्थना भी करता था, कबीलों की ओर से। ऋग्वेद में कबीलों या कुलों के आधार पर बने बहुत से संगठनों का उल्लेख मिलते हैं, जैसे सभा, समिति, विदत और गण। ये सब क्या हैं? अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं उस समय के, संस्थान हैं उस समय के, जो काम करते थे। ये संगठन विचार विमर्श करते थे, तो सैनिक और धार्मिक कार्य देखते थे। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियाँ भी सभा और विदत में भाग लेती थीं। स्त्रियाँ भी ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक में नहीं लेंगी इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पर लेती थी। ये सभा और समिति
भाग लेती थी। सभा और समिति दोनों संगठन इतने महत्वपूर्ण थे कि प्रधान या राजा भी समर्थन के लिए इनका मुंह जोते रहते थे। ये अगर समर्थन नहीं करते थे तो प्रधान और राजा भी कुछ नहीं कर पाते थे, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की सहायता करते थे। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित होता था। ऋग्वेदिक काल में वशिष्ठ व विश्वामित्र दो महान पुरोहित हुए हैं। सबसे ज़्यादा महान किसको माना जाता है? तो वशिष्ठ को और विश्वामित्र को पुरोहित माना जाता है ऋग्वेदिक काल के महान। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे, विश्वामित्र उदार थे। वशिष्ठ जो थे ये रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र जो थे वशिष्ठ रूढ़िवादी थे, मतलब कि ऑर्थोडॉक्स थे, पुरानी परंपराओं को मानने वाले, जबकि विश्वामित्र जो थे ये उदार थे। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। लोगों को आर्य बनाने के लिए कि आप आर्य संस्कृति में शामिल होना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र ये आपको ऋग्वेद के चैप्टर 4 में मिलता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पुरोहित राजा के कर्तव्य का उपदेश देता था, उनका गुणगान करता था। बदले में गायों और दासियों के रूप में प्रचुर दान दक्षिणा भी पाते थे। कौन? तो पुरोहित। पुरोहित के बाद सेनानी का स्थान था, यानी कि जो सेना संभालता था। सबसे इंपॉर्टेंट राजा का अधिकारी कौन? तो पहला पुरोहित, दूसरा कौन? तो सेनानी, सैनिक जो होता सेनापति। सेनानी क्या करता था? सेनानी का स्थान था जो भाला, कुठार, तलवार आदि शस्त्र चलाना जानता था। हमें ऐसे किसी अधिकारी का पता नहीं चलता है जो कर वसूलता हो। कर वसूलने वाले अधिकारी का हमें पता नहीं चलता है। संभवतः प्रजा स्वयं राजा को उसका अंश स्वेच्छा से देती थी। इस अंश का नाम बलि था, अर्थात चढ़ावा। जो बलि आज आप सुनते हो वो बलि अलग होता है। बलि का मतलब होता था चढ़ावा, जो राजा को जनता कर देती थी। यानी कि कबीला का राजा सेवा कर रहा है, उसकी देखरेख कर रहा है, तो राजा को उसके बदले में जनता जो है स्वेच्छित रूप से खुद से ही क्या देती थी? तो बलि देती थी। बलि का मतलब क्या है? चढ़ावा। वो फल के रूप में भी हो सकता था, अनाज के भी रूप में हो सकता था, धन के रूप में हो सकता था। वो किसको देती थी? राजा को। युद्ध में जो प्राप्त होते थे भेंट व लूट की वस्तुएं वैदिक सभा में बांट दी जाती थी। किसी युद्ध में कोई चीज़ लूटा या भेंट प्राप्त हो, सबको बांट दिया। ऋग्वेद में किसी तरह के न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन वह कोई आदर्श समाज नहीं था जहां इसकी ज़रूरत न पड़ती हो। देखिए अगला क्या लिखा हुआ है कि चोरी और सेंधमारी होती थी। गायों की चोरी तो विशेष रूप से होती थी। ऐसे समाज विरोधी हरकतों को रोकने के लिए गुप्तचर रखे गए थे। अधिकारियों के पदनाम से नहीं लगता है कि भूभाग पर शासन करते थे, फिर भी लगता है कुछ अधिकारी क्षेत्र में जुड़े थे। चारागाहों और आबाद गांवों पर उनके विशेष अधिकार भी होते थे। चारागाह या बड़े चत्थे का प्रधान वज्रपति कहलाता था। नोट डाउन कीजिएगा इस तरह के टर्मिनोलॉजी को, जैसे ये सब टर्मिनोलॉजी आपको नोट डाउन करना था, उसी प्रकार से ये भी नोट डाउन कीजिएगा। वज्रपति के बारे में सवाल पीसीएस में, यूपीएससी में पूछे गए हैं। चारागाह और बड़े जत्थे का प्रधान जो होता तो उसको वज्रपति कहा जाता था। वहीं परिवार के प्रधान को जो कुलपा कहलाते थे। परिवार का एक प्रधान होता था। देखिए इकाई मैं समझाता हूँ। सबसे छोटा होता था उस समय कुल, सबसे छोटा होता था परिवार, परिवार से बड़ा होता था कुल, कुल से बड़ा होता था उसका ग्राम, ग्राम से बड़ा फिर उसकी आगे की इकाइयाँ होंगी। यानी मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे छोटा परिवार होता था। परिवार छोटा जाएंगे व्यक्ति, यहीं से पूरा राजनीतिक प्रणाली चलता था। जैसे आज के समय में शासन करने का सबसे छोटा इकाई क्या है? तो ग्राम, यही तो है ना मुख्य रूप से। उस समय में क्या होता था? कुल। ओके, एक परिवार के प्रधान को कुलपा कहा जाता था, अथवा लड़ाकू दलों के प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था। लड़ाकू दल का जो प्रधान होता था उसको ग्रामणी कहा जाता था। साथ कर देखिए क्या है कि साथ करके युद्ध में ले जाता था। आरंभ में ग्रामणी छोटी सी कबायली लड़ाकू टोली का मुखिया होता था। आरंभ में ग्रामीणी जो होता था ये टोले का मुखिया भी होता था, पर बाद में जब ऐसी टोली स्थिरवासी हो गई, मतलब एक जगह रहने लग गई, तब ग्रामणी सारे गांव का मुखिया हो गया, जो कालांतर वज्रपति कहलाया। बाद में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? तो वज्रपति कहा गया। वाज्रपति भी कहा जाता है, वज्रपति या वाज्रपति कहलाया। ओके, ये सारे टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पीटी एग्जामिनेशन यहीं से पूछे जाते हैं। राजा कोई नियमित अस्थायी सेना नहीं रखता था, लेकिन युद्ध के समय स्वजनों की सेना मिलिशिया संगठित कर लेता था। तात्पर्य क्या है? कोई परमानेंट आर्मी नहीं थी, लेकिन युद्ध का जब माहौल बना है तो सभी लोग लड़ेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था थी। उसमें स्त्री पुरुष सब शामिल होते थे। व्रात, ग्रन, ग्राम और सर्ध नाम से विदित विभिन्न कबायली टोलियां लड़ाई लड़ती थी। ये सब क्या है? यही पूछ लेगा कि व्रात, गण, ग्राम और सर्ध निम्न से किससे संबंधित हैं? तो लड़ाई लड़ने के लिए टोलियां होती थी, उनसे संबंधित हैं। कुल मिलाकर यह कबायली ढंग का शासन था, जिसमें सैनिक तत्व प्रबल होता था। नागरिक शासन या प्रादेशिक प्रशासन जम नहीं पा रहा था, क्योंकि लोग निरंतर स्थान बदलते और फैलते जाते थे। उनका कोई राज्य नहीं था, लेकिन उनका एक बड़ा सा कबीला था जो इधर से उधर चलता रहता था, और वो कबीले का शासक चलता रहता था उसके साथ में, और वहीं पर सब कुछ शासन भी चलता रहता था। यानी कि घूमते फिरते इलाकों में ये लोग शासन करते रहते थे। अस्थाई वासी बाद में बने हैं ये।
कबीला और परिवार क्या है? सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। जैसा कि कई ऋग्वेदिक राजाओं के नामों से ज्ञात होता है कि व्यक्ति की पहचान उसके किससे की जाती थी? गोत्र और कुल से की जाती थी। आज भी अपने यहाँ देखा होगा अपने लोगों में, लोगों की सबसे अधिक आस्था अपने अपने कबीलों के प्रति रहती थी, जिसे जन कहा गया है। सबसे ज़्यादा किस चीज़ को मानते थे वो लोग? तो अपने कबीले को, जिसको जन कहा गया है। और पहचान किससे होती थी? गोत्र से। और किससे? तो कुल से। गोत्र और कुल की पहचान तो आज भी होता है अपने यहाँ। एक पुरानी ऋचा में दो जनों के संयुक्त युद्ध क्षमता 21 बताई गई है। इससे लक्षित होता है किसी जन में सदस्यों कुल संख्या मिलाकर 100 से अधिक नहीं रहती होगी। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। ये यूपीपीएससी ने ये घटिया सवाल पूछा था, ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। पर जनपद अर्थात राज्य क्षेत्र, यानी कि जन का मतलब तो हुआ लोग, लेकिन जनपद का मतलब हुआ स्थान। जनपद का उल्लेख एक बार भी हमें नहीं मिला है पूरे ऋग्वेद में। लोग कबीलों के अंग थे, क्योंकि उन दिनों राज्य क्षेत्र या राज्य स्थापित नहीं हो पाया था, इसे लोग कबीलों के अंग रहते थे। कबीला जहाँ जहाँ जाता था लोग उसके साथ चलते जाते थे। ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण शब्द जो कबीले के अर्थ में मिलता है वो है विश। क्या कहा गया है उसको? विश कहा गया है इस कबीले के अर्थ में। इसका अनुवाद गोत्र या क्लैन भी किया जा सकता है। गोत्र में इसका उल्लेख 170 बार हुआ है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख विश का 170 बार हुआ है। संभवतः विश को लड़ाई के उद्देश्य से ग्राम नामक टोलियों में बांटा गया था। उस समय ग्राम से स्वजनों के छोटे समूह का बोध होता है। जब ये ग्राम आपस में टकरा जाते थे तो संग्राम या युद्ध हो जाता था। वैश्य नामक बहुसंख्यक वर्ण का उदय इसी विश या कबायली जनसमूह से हुआ है। जब दो ग्राम टकराते थे तो उसको संग्राम कहा जाता था। ग्राम आपस में टकरा जाते थे तो संग्राम या युद्ध हो जाता था। तो अब पता चला इसका जन्म कहाँ से हुआ है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इतना डिटेल में एनसीईआरटी में ही मिलता है, आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। ऋग्वेद में परिवारवाचक कुल शब्द का प्रयोग विरल है, यानी कि परिवारवाचक कुल जो शब्द है इसका प्रयोग बहुत कम हुआ है। इसमें केवल माता पिता पुत्र दास आदि नहीं आते हैं, बल्कि और भी लोग आते हैं। प्रतीत होता है कि आरंभिक वैदिक अवस्था में परिवार के अर्थ में गृह शब्द था, जो ऋग्वेद में बार बार आया है। प्राचीनतम हिंद यूरोपीय भाषाओं में पोते, नाती, भांजे, भतीजे आदि सब के लिए एक ही शब्द था। इसका अर्थ हुआ कि पृथक कुटुंबों की स्थापना की दिशा में पारिवारिक संबंधों का विभेदीकरण बाद में हुआ है। पोते, नाती, भांजे, भतीजे, इन शब्द के लिए एक ही शब्द था। इन सबको अलग अलग दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता था। नाम अलग होने का तात्पर्य होता दृष्टिकोण अलग। इनका नाम एक ही था। जैसे आज भी अगर आप जाएंगे यूरोप में तो वहाँ पर एक ही नाम होता है सबका, अंकल। अंकल का मतलब सारे आ गए एक साथ, वहाँ पर कोई भिन्न नहीं होता है, बहुत अधिक नहीं हुआ था। कुटुंब एक बड़ी सम्मिलित इकाई थी। कुटुंब जो था ये क्या था? सगे संबंधियों की एक सम्मिलित इकाई थी। ओके, रोमन समाज की तरह यह प्रतिसत्तात्मक परिवार था जिसमें पिता मुखिया होता था। जान पड़ता है कि परिवार की अनेक पीढ़ियां एक ही घर में साथ साथ रहती थीं। निरंतर युद्ध में लगे प्रतिसत्तात्मक समाज में लोग हमेशा वीर पुत्र की प्राप्ति के लिए देवता से प्रार्थना करते थे। अब देखिए एक चीज़ को यहाँ पर समझिएगा, प्रतिसत्तात्मक समाज जो हुआ ये नेचुरल रूप से ही हुआ था, नेचुरल रूप से बना ही था ये समाज प्रतिसत्तात्मक बनने के लिए। इसमें किसी का वर्चस्व स्थापित नहीं किया गया, बल्कि हो गया। कैसे हुआ? तो युद्ध लड़ने के लिए वीर पुत्र की कामना की जाती थी, खेती करने के लिए वीर पुत्र की कामना की जाती थी। महिलाएं जो बच्चों की देखरेख करती थी। तो युद्ध लड़ने कौन जाएगा? तो घर के पुरुष जाएंगे। इतने सारे लोग एक साथ रह रहे हैं तो घर का काम करने के लिए महिलाओं को रखना पड़ता था, क्योंकि बाहर के जो पुरुष हैं वो कृषि करते थे। लिंग भेदभाव नहीं था, कार्यों का अलग बांटा गया था। बाद में वो कार्य जो है वो लिंग से जुड़ गया। शुरुआत में कार्य लिंग से नहीं जुड़ा हुआ था, बल्कि कार्यों का विभाजन हुआ था केवल और केवल कि पुरुष जो है वो क्या काम करते थे? कृषि का और युद्ध का। महिलाएं घर का काम करती थी और घर को संभालने का काम करती। दोनों काम बराबर में महत्व रखते थे। क्यों? क्योंकि एक कबीला में अपने घर को संभालना बहुत कठिन होता है, वो भी इतने बड़े परिवार को। तो ये उस समय लिंग भेद नहीं था, उस समय में क्या था? कार्यों का भेद था। दोनों में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। ओके, ऋग्वेद में बेटी के लिए कामना कहीं पर भी व्यक्त नहीं की गई है, जबकि प्रजा, संतान और पशु की कामना सूक्तों में बार बार आई है। पुत्र की प्राप्ति के लिए कामना की गई है, प्रजा के लिए कामना की गई है, पशु के लिए की गई है, लेकिन बेटियों के लिए ऐसे कोई कामना नहीं की गई है। स्त्रियां सभा समितियों में भाग ले सकती थीं, पतियों के साथ यज्ञों में आहुतियां दे सकती थीं। सूक्तों की रचना करने वाली 5 महिलाएं भी ज्ञात होती हैं। स्त्रियों को सारे अधिकार वही थे जो पुरुषों को प्राप्त थे। कई जगहों पर जो अपने पढ़ेंगे प्राचीन भारत में, आगे का मैं पढ़ाऊँगा, कई जगह ऐसी व्यवस्थाएं भी थी कि अगर कोई महिला है वो शादी नहीं करना चाहती, जीवन भर कुंवारी रहना चाहती, उसकी भी व्यवस्था थी और ऐसे लोग रहते थे।
समाज में कुछ स्त्रियां केवल इसलिए पुरुषों के साथ संबंध बनाती थी कि वो बच्चे पैदा कर सके, और इसको भी सामाजिक मान्यता दी जाती थी, इस चीज़ की भी मान्यता थी। इसलिए ऋग्वैदिक काल में कोई विधवा व्यवस्था टाइप की आपकी चीज़ नहीं दिखेगी आपको कि पुनर्विवाह नहीं कर सकते हैं या ये सब चीज़ें। उस समय का समाज कबीलाई समाज था, और कबीलाई समाज में ये सब मान्यताएं नहीं होती हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। निसंदेह सूक्तों की रचना मौखिक होती थी और उस काल का कोई लेख नहीं मिलता था। विवाह संस्था कायम हो चुकी थी, यद्यपि कुछ आदिम प्रथाओं का अवशेष का भी आभास मिलता है। आदिम प्रथाएं जो थी उसका भी अवशेष का आभास मिलता है। जुड़वा भाई बहन यम और यमी की कहानी हमें मालूम होती है। यमी ने यम से ही विवाह का प्रस्ताव रखा था, यम ने अस्वीकार कर दिया था। देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, उस समय के समाज को आज से कंपेयर कभी मत कीजिएगा। ये कबीलाई समाज है, एक ही कबीले में सब लोग रहते थे, तो एक ही कुल एक ही परिवार में विवाह की बातें भी आम थी। क्यों? क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता था? कबीला, अपने कबीले में रहना, अपने कबीले में विवाहित होना, अपने कबीले में रखना, अपने कबीले में सब कुछ करना। ओके, बहुपति प्रथा के भी प्रचलन हमें मिलते हैं। बहुपति, एक ही महिला के एक से ज़्यादा पति, इसका प्रचलन आपको कहाँ पर दिखता है? महाभारत में भी दिखता है कि जो पांचाली है उसके 5 पति हैं। तो ये आपको क्या दिखता है कि माइथोलॉजी कहीं ना कहीं हिस्ट्री से कनेक्ट होता है। आज भी उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं, जौनसारी हैं, जो खुद को बताती हैं कि हम पांडवों के वंशज हैं, क्योंकि जौनसारी जनजाति में आज भी, जनजाति बोल रहा हूँ मैं बार बार, इनमें आज भी बहुपति प्रथा है। ओके, उदाहरण अर्थात मारुतों ने रोदसी को मिलकर भोगा, सूर्य की पुत्री सूर्या दोनों भाई अश्विन के साथ रहती थीं, लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत नहीं हैं। शायद ये मातृसत्तात्मकता स्थिति के द्योतक अवशेष हैं, यानी कि महिलाओं के जब उनका वर्चस्व था थोड़ा सा, तो उस समय का द्योत है ये। और हमें माता के नाम पर पुत्रों के नामांकन भी पाते हैं, जैसे मामते, जैसे कौंती पुत्र, ये आपने सुना होगा, जैसे द्रौपदी पुत्र, जैसे सुना होगा। ये मैं क्या बता रहा हूँ, तो ये मैं आपको कौशल्या नंदन और उसके बाद से देवकी नंदन, ये क्या है? माताओं के नाम पर हैं। आज अपने माता के नाम नहीं लगाते हैं, लेकिन उस समय में आज अगर दक्षिण भारत जाएंगे या बाकी भारत के इलाकों में जाएंगे तो पिता के नाम लगे होते हैं नाम में। दक्षिण भारत में तो गाँव के भी नाम लगे होते हैं, लेकिन उस समय में माता के नाम का प्रचलन था, और इसका इतिहास है, बहुत सारे मिलते हैं आपको वर्णन, और बहुत सारे मिलता है, कोई अंत और अंत नहीं। इतने माताओं के नाम पर पुत्रों के नाम रखे जाते तो उसका वर्णन मिलता है, जान पड़ता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ऋग्वेद में नियोग प्रथा और विधवा विवाह का प्रचलन का भी आभास मिलता है। विधवाओं को प्रताड़ित नहीं, सती प्रथा नहीं, विधवा विवाह, यानी कि अगर हो गया, किसी की मृत्यु हो गई तो उसका जीवन बर्बाद नहीं हो गया, वो फिर से अपने जीवन को बसा सकती, इसका उल्लेख मिलता है। बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं है। जान पड़ता है कि ऋग्वैदिक लोग जो होते थे, ऋग्वैदिक काल में 16-17 वर्ष की आयु में विवाह होता था। बाल विवाह का कोई प्रमाण नहीं है। सामाजिक वर्गीकरण पर हम लोग आ गए। ऋग्वेद में हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास के पश्चिमोत्तर भारत के लोगों के शारीरिक रूप रंग की चेतना का कुछ आभास मिलता है। वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में होता था, और प्रतीत होता है कि आर्य भाषा भाषी गौर वर्ण के थे, यानी कि सफ़ेद था उनका वर्ण, और मूल निवासी लोग काले रंग के थे। हो सकता है कि सामाजिक वर्ग विन्यास, क्या बोला है कि हो सकता है कि वर्ग विन्यास में रंग को परिचायक चिन्ह बनाया गया हो, लेकिन रंग भेददर्शी पश्चिम लेखकों ने रंग की धारणा को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया है। जो पश्चिम के लेखकों ने हमारा इतिहास लिखा प्राचीन में, उसने रंग को इतनी प्रधानता दी है। पता है क्यों? क्योंकि उनके लिए रंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है आज भी, है ना। वास्तव में समाज में वर्गों के सृजन का सबसे बड़ा कारण हुआ प्राचीन वासियों पर आर्यों का आधिपत्य। आर्यों द्वारा जीते गए दास और दस्यु जनों के लोग दास, गुलाम और शूद्र हो गए। ऋग्वेद में आर्य वर्ण और दास वर्ण का उल्लेख है। जीती गई वस्तुओं में कबीलों के सरदार और पुरोहितों का अधिक हिस्सा मिलता था। स्वभावतः अपने गोतियों और भाई बंधुओं को भी वंचित करते हुए अधिकाधिक संपन्न होते चले गए। कौन? तो पुरोहित और शासन करने वाले लोग, इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। पुरोहित और शासक ये क्या हो जाएंगे? संपन्न होंगे। इनके संपन्नता को मैं बुद्ध जैन से जोड़ूंगा बाद में, तो इसलिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा। समाज में क्या हो रहा है? असमानता कहीं न कहीं बढ़ रही है। कबीला में होते हुए भी 2 वर्ग ऐसे हैं जो मजबूत होते जा रहे हैं, और इनका वर्चस्व भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। आगे आएगा, मैं इसको समझाऊंगा। इतिहास पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल माथे को व्हाइट पेपर के जैसे रखिए, उसमें कुछ भी सोच विचार मत रखिए, बस पढ़िए इसको। ओके, आगे क्या है कि इससे कबीलों में सामाजिक असमानता का सृजन हुआ। धीरे धीरे कबायली समाज 3 वर्गों में बंट गया। योद्धा जो शासन करता था, जो युद्ध लड़ता था, पुरोहित, और सामान्य लोग प्रजा। पहले तो सब एक ही थे, अब एक हो गया प्रजा। कल तक जो शासन में भागीदारी लेता था सभा समिति के माध्यम से, वो क्या हुआ? प्रजा। सबसे और दूसरे कौन हो गए? तो एक हो गया पुरोहित महोदय, ये कहीं नहीं जाएंगे, पुरोहित महोदय। तीसरे कौन हो गए? तो ये हो गए शासक। शासक के साथ कौन हो गए? तो लड़ने वाले योद्धा। अब ये ध्यान रखिएगा, एक तो नीचे चला गया है वर्ण, ये 2 हैं,
इन दोनों के बीच में टकराव जरूर दिखाऊंगा मैं आपको इतिहास में, आगे आएगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, मज़ा आने वाला है आगे। आगे क्या है देखिए, इसी तरह का विभाजन ईरान में भी हुआ था। चौथा वर्ग जो शूद्र कहलाया ऋग्वेद काल के अंत में दिखाई पड़ता है। ऐसे लोग जो इतिहासकार मानते हैं अलग अलग, वैसे रामशरण शर्मा जी की बुक है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये मार्क्सवादी इतिहासकार है, जाति प्रथा को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे ये, ओके। और जो बाकी आप हिस्टोरियन को पढ़ेंगे तो वो जाति प्रथा को इतना ज़्यादा नहीं दिखाते हैं। जैसे इन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि जिनको जीता उनको शूद्र बना लिया, इस चीज़ का कोई प्रमाण नहीं दिया इन्होंने। देखिए यहाँ पर कोई प्रमाण कहाँ दिया इन्होंने, दास शूद्र हो गए तो इसका कोई प्रमाण कहाँ दिया इन्होंने कि ऐसा ऐसा कहीं पर लिखा है, कोई प्रमाण नहीं दिया। तो मार्क्सवादी इतिहासकार है तो थोड़ा सा संभल कर पढ़िए, इनके विचार को सुनिए जरूर, लेकिन 100% सच नहीं मानना है उसको, जब तक प्रमाण नहीं मिलेगा। अलग अलग हिस्टोरियन के अलग अलग विचार हैं। तो इनके हिसाब से क्या था कि जिनको जीता गया आर्यों के द्वारा उनको गुलाम बना लिया गया, दास दस्यु शूद्र बना दिया गया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, जो सबसे बाद में जोड़ा गया है। अभी मैंने बताया था पुरुष सूक्त कहा गया है इसको, क्या कहा गया, पुरुष सूक्त। पुरोहितों को दक्षिणा में दास दिए जाने का उल्लेख बार बार आया है। मुख्य रूप से दासियां दी जाती थी जिनसे घरेलू काम करवाया जाता था। यह साफ जाहिर होता है कि ऋग्वेदिक काल में दास प्रत्यक्षतः खेती में काम या अन्य उत्पादन कार्य में नहीं लगाए जाते थे, ओके। अगला क्या है, ऋग्वेद के युग में ही व्यवसाय के आधार पर समाज विभेदीकरण आरंभ हुआ, किंतु उन दिनों यह विभेदीकरण बहुत कड़ा नहीं था। ऋग्वेद में किसी परिवार का एक सदस्य कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली है। भिन्न भिन्न व्यवसाय को जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं। तात्पर्य क्या है कि पिता ब्राह्मण है, एक बेटा क्षत्रिय है, एक बेटा शूद्र है। क्यों? क्योंकि तीनों का काम अलग अलग है, तीनों के काम अलग अलग हैं। अगर कल को जो शूद्र बना है उसका बेटा अगर पढ़ने पढ़ाने के काम करता तो ब्राह्मण हो जाएगा। ये जो था ये फ्लेक्सिबिलिटी थी इतनी कि आप किसी से किसी भी जाति में जा सकते हो। काम था न कि जाति थी। वर्ण विभाजन था, वर्ण विभाजन था, भी केवल जाति का विभाजन कर्म के आधार पर था, जन्म के आधार पर नहीं हुआ था। लेकिन जाति तो जाति होती है, आज जो जन्म के आधार पर है, आज जो कर्म के आधार पर है, कल वो जन्म को हो जाएगी। सब लोग स्वीकृति भी दे देंगे और ऐसा हुआ भी, दे दिया गया बाद में। गायें, रथ, घोड़े, दास दासी आदि दान में दिए जाते थे। युद्ध में हाथ लगी संपत्ति का असमान वितरण होने के कारण समाज में असमानता आई और इससे सामान्य कबायली लोगों को वंचित करते हुए राजाओं और पुरोहित आगे बढ़ने में सहायता मिली। देखिए क्या है यहाँ पर, युद्ध में हाथ लगी संपत्ति का असमान वितरण जैसे ही शुरू हुआ तो क्या होगा, युद्ध में जो दो लोग हैं जो सामान्य रूप से शासन को अपना बना कर रखे हुए हैं, राजा और पुरोहित, वो क्या होते जाएंगे, वो आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन चूंकि मुख्य आर्थिक आधार पशुचारण था, इसलिए प्रजा से नियम पूर्वक राजस्व वसूलने की गुंजाइश बहुत कम थी। हमें दान में भूमि मिलने का उल्लेख नहीं मिलता है और अन्न दान का भी विरल वर्णन ही मिलता है। यानी कि दो वर्ग यहाँ से मजबूत होने लग जाएंगे और बाकी दो वर्ग जो है वो पिछड़ने लग जाएंगे। और हम दास दासियाँ पाते हैं, लेकिन मजदूर अर्थात मजदूरी पर खटने वाले श्रमिक नहीं हम देखते हैं। समाज में कबायली तत्व प्रबल थे। कर संग्रह व भूमि संपदा के स्वामित्व व आश्रित सामाजिक वर्गीकरण नहीं हुआ था। समाज अब भी कबायली और बहुत कुछ क्या दिखाया जहाँ पर देखिए, बहुत कुछ समत निष्ठा यानी कि फिर भी समानता थी। अब बहुत कुछ कबायली था तो समानता यहाँ पर समाज में अभी भी थी। संपूर्ण रूप से ये समाज विभेदीकृत नहीं हो गया था। अगला है ऋग्वेदिक देवता। उससे पहले मैं कुछ सवाल आपको दिखाता हूँ, इतने देर से सवाल नहीं देखा होगा आपने, तो एक बार सवाल देखिए। क्या है कि मंडल, इनका आशय बताना है। मंडल क्या होता है, दास, दस्यु, पंचजन, जन, गविष्ठी, राजन, सभा, इन सब के बारे में बताना है। जब इसका प्रयोग, आर्य शब्द के विविध प्रयोगों की खोज करना है कि इसका प्रयोग जो 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत में आवासीय जन समूहों के लिए किया है, तब इसका अर्थ क्या होता था। ऋग्वैदिक लोगों के भौतिक जीवन की चर्चा करें। सीधा यूपीएससी मेंस में ये सवाल पूछा गया है। उन लोगों कृषक जन कहना ठीक होगा, विवेचना कीजिए। यही सीधा यूपीएससी में पूछा गया है, हिस्ट्री ऑप्शनल में पूछा गया है। ऋग्वैदिक युग की राजनीतिक पद्धति का वर्णन करें, यह भी यूपीएससी प्रीवियस ईयर का सवाल है। ऋग्वैदिक लोग किन किन देवों की पूजा करते थे, उनकी उपासना विधि क्या था, ये सवाल भी आप सोच सकते हैं। अब चलिए देवताओं पर ही चलती, इसलिए मैंने सवाल दिखाया कि देवता किन की पूजा करते। बस खत्म होने वाला है चैप्टर, बहुत कम बचा हुआ है। हर समुदाय का अपना धर्म का आलोक अपने ही परिवेश में मिलता है। वर्षा का होना, सूर्य व चंद्र का उदय, नदी पर्वत आदि का अस्तित्व थे। ये सब बातें वैदिक लोगों के लिए पहेली जैसी थी कि सूर्य का उदय क्यों होता है, चंद्र का उदय क्यों होता है, वर्षा क्यों होती है, अग्नि कहाँ से आती है। ये सब उनके लिए क्या था, तो बहुत बड़ी घटना थी जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। उन लोगों ने इन प्राकृतिक शक्तियों को अपने मन में दैहिक रूप देकर इन प्राणियों के रूप में देखा और इनके मानव पशु के गुण को आरोपित किए। ऐसे बहुत से देवताओं के दर्शन हमें ऋग्वेद मिलते हैं, जिसमें इन देवताओं की स्तुति में विभिन्न ऋषियों के रचे सूक्त भरे पड़े हैं।
ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देवता किसको माना गया है? इंद्र को माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि पुरंदर था, किलों को तोड़ने में एक्सपर्ट था ये। इंद्र आर्यों के युद्ध के नेता के रूप में चित्रित हैं, जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया, उन्हें विजय दिलाई, इसलिए इंद्र जो है उनके सबसे प्रमुख देवता हैं। इंद्र पर 250 सूक्त हैं। ये देवता बाद में गौण हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाद में जो त्रिदेव की संकल्पना आती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की संकल्पना आती है, फिर आपको भौतिक गुण वाले देवता दशावतार के बाद दिखते हैं। जैसे राम जी का भौतिक गुण अलग है और कृष्ण का भौतिक गुण अलग है, इस तरह के देवता आपको दिखने लग जाते हैं। बाद में और भी देवियाँ आती हैं, शाक्य धर्म का उदय हो जाता है। फिर बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म को भी सनातन धर्म में ही सम्मिलित कर दिया जाता है। भगवान विष्णु का दशावतार में उनको सम्मिलित कर दिया जाता है। और देखिए इंद्र जो है वो बादल का देवता माना जाता है, जो वर्षा देता है। अग्नि का दूसरा स्थान है, उस पर भी 200 सूक्त लिखे गए हैं। आदिम अवस्था के लोगों के अग्नि की भूमिका बड़े महत्व की थी, क्योंकि इनसे जंगलों को जलाना, खाना पकाना, इस तरह की चीज़ें होती थी। और इन्हीं चीज़ को मानकर जो ये मानते थे कि जो हमने अग्नि में जो चीज़ डाला है वो जलकर हवा में चला गया है, आकाश में चला गया, यानी कि वो किसके पास जा रहा है? तो देवताओं के पास जा रहा है। एक चीज़ का ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर पूजा पाठ नहीं होता था, यज्ञ का कर्मकांड बहुत ही ज़्यादा था। तीसरा स्थान वरुण का है, जो जल या समुद्र के देवता समझे जाते थे, इसलिए इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। अगला क्या है? सोम वनस्पति का अधिपति माना जाता था, जो एक मादक रस का नाम उसी के नाम पर पड़ा है। सोम रस का जो नाम सुनते हैं तो सोम उन्हीं के नाम पर पड़ा है, ये भी देवता थे। ऋग्वेद के बहुत से सूक्तों में इस प्रकार के पौधे से, जिसकी पहचान अभी तक पक्की नहीं हो पाई है, सोमरस बनाने की विधि बताई गई है। मारुत जो थे आंधी के देवता थे, बाद में मारुति नंदन आपने सुना होगा, जो भगवान हनुमान से जुड़ जाते हैं, तो ये मारुत जो थे आंधी के देवता थे। इस प्रकार हमें इससे भी बहुत सारे देवताओं को उल्लेख मिलते हैं, जो किसी न किसी रूप से प्रकृति के विभिन्न शक्तियों के प्रतिरूप हैं। प्राकृतिक चीज़ें, जो प्रकृति की अलग अलग शक्तियाँ हैं, आंधी, तूफान, जल, अग्नि, वर्षा, ये सब क्या थे? ये सब देवता बन गए। सबको हमने एक रूप रंग दिया और उनकी पूजा की, उनकी स्तुति की। देवताओं में कुछ देवियाँ भी हैं, जैसे अदिति और उषा, जो प्रभात समय की प्रतिरूप हैं। उषा का मतलब और अदिति का मतलब प्रभात का, सुबह का समय होता है। किंतु ऋग्वेदिक काल में देवियों की प्रमुखता उतनी ज़्यादा नहीं है। उस काल में पितृत्वात्मक समाज में देवों का बोलबाला रहा, देवियों से कहीं अधिक रहा। बाद में देवियाँ आपको बहुत सारी मिलेंगी, जिनमें चंडी मिलती हैं, दुर्गा मिलती हैं। देवताओं की उपासना की मुख्य रीति थी स्तुति पाठ करना और यज्ञ बलि चढ़ावा करना। बलि का मतलब यहाँ पशु बलि मत लीजिएगा, बलि का मतलब है चढ़ावा, जो अग्नि में आप डालते हैं। आज भी यज्ञ किया है तो अग्नि में ढेर सारी सामान, घी डाला जाता है, फल डाले जाते हैं, और उसके बाद से सौरग उगुल डाले जाते हैं, उस तिल डाले जाते हैं। बलि का मतलब होता है चढ़ावा, जो तिल वगैरह देते हैं, जौ देते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जौ सबसे पहले उपजाया जाने वाले फलों में से अनाज में से एक है, इसलिए जौ को पवित्र माना था ऋग्वेद में। आज भी पूजा पाठ में जौ का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ओके, स्तुति पाठ पर सामूहिक होता था। आज भी ऋग्वेदिक मंत्र जो उच्चारण किए जाते सामूहिक रूप में बैठकर करते पंडित, और वो उच्चारण का उनका जो तरीका होता है वो भी बहुत अलग होता है। कहाँ पर शब्द पर ज़्यादा जोर देना है, कहाँ पर कम आवाज़ रखना है, ये सब कुछ तय होता है पहले से। हाथ जो वो हिलाते हैं वो भी तय होता है। ये मैं क्या बता रहा हूँ, ऋग्वेदिक पाठ की जो विधि है इस पर भी बहुत ज़्यादा जोर होता था, और जिस लय में करना है, मंत्रों की शुद्धता बहुत ज़्यादा मायने रखता था। इसके लिए अलग अलग आगे जाकर व्याकरण भी रचे जाएंगे। लगता है कि स्तुति पाठ कबीले या गोत्र भर के लोग समेत स्वर में करते थे। यज्ञ आहुतियों में भी यही बात होती है। इंद्र और अग्नि समस्त जन के द्वारा दी गई बलि ग्रहण करने के लिए आहूत होते थे। बलि या यज्ञ आहुति में शाक, जौ आदि वस्तुएं भी दी जाती थी, मतलब कि पेड़ पौधे और जौ की वस्तुएं आदि भी दी जाती थी। बलि या यज्ञ आहुति वगैरह बता दिया मैंने, परंतु ऋग्वेदिक काल में ये वस्तुएं चढ़ाते समय कोई अनुष्ठानिक या आंतरिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। उन दिनों शब्दों में किसी जादुई असर का होना उतना नहीं माना जाता था जितना उत्तर वैदिक काल में माना जाता है। ऋग्वेदिक काल के लोग देव आराधना क्यों करते थे? वे लोग आध्यात्मिक उत्थान या जन्म मृत्यु के कष्टों से मुक्ति के लिए ऐसा नहीं करते थे। वे अपने देवताओं से संतान, पशु, अन्न, धान्य, आरोग्य आदि पाने की कामना से उनकी उपासना करते थे। इति समाप्त। यही था आपका ऋग्वेदिक काल। पूरा मैंने पढ़ा दिया। इन सवालों को लिखने की कोशिश कीजिएगा। जल्दी हम लोग उत्तर वैदिक काल भी पढ़ेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, पढ़िए इसको अच्छे से, और अच्छे से मैं किस तरह से पढ़ाऊँ। कोई खामी दिखती हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कुछ फीडबैक देना हो तो ज़रूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।